वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ बीजी 4 सेम केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप इसको सिर्फ गेस मान के चलेंगे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलेंगे, ये फाइनल पेपर नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके जाओ। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये आप ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पढ़ के जाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी, उसके बाद चीलेट इफेक्ट, ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी पढ़ के जाएंगे। CFSC कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो कैलकुलेशंस आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये पढ़ के जाएंगे आप ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा O, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे। इसके बाद में HVZ रिएक्शन जो है, हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, वो आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन, ये भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन, परकिन और नोवेंजल रिएक्शंस, ये तीनों रिएक्शंस आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएंगे। इसमें सिंपल एल्डोल, क्रॉस एल्डोल वगैरह ये भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इस तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल्स। ग्रिग्नॉर्ड का जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो वाला रिएक्शन आप जो है ना अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे, उसका मैकेनिज्म वगैरह पढ़ के जाएंगे। इस तरह से नाइट्राइल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो हाइड्रोलिसिस वगैरह कैसे होती है, ये आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में आप पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और ऑपरेटर्स, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगलीज इक्वेशन, तो ये टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे। और आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है 1D बॉक्स में, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आ सकता है, तो 1D बॉक्स आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन पूछा जाता है। इस तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर वो पूछा जाता है, तो वो भी आप पढ़ के जाएंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप कोलरॉचेस लॉ, ट्रांसपोर्ट नंबर का डेफिनेशन, रिलेशंस वगैरह और उसकी डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से नर्नस्ट इक्वेशन, ये आप पढ़ के जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ EMF पढ़ के जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी पढ़ के जाएंगे, उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आ ही सकते हैं और आ ही जाते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये टॉपिक भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। और लास्ट में आपके लिए है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो ये था गेस्ट पेपर, जो मैं बोल सकता हूँ कि अपडेटेड गेस्ट पेपर है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके जाओ। इस गेस्ट पेपर से आप सिर्फ पास हो सकते हैं, या हो सकता है अगर इसमें से पूरा पेपर आ गया तो आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। तो बेहतर यह है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बना के जाओ और पूरा समझ के जाओ, वो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।